Thank you, thank you, thank you. Very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value lot your time. I heartily value lot your blessings, your prayers that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much being a wonderful member of my super blessed universe. And friends, once again I want to make myself introduce with you. I am Shalini. I am a teacher. Teaching is my passion. Teaching is my creation. Teaching is my power. But other than that, teaching is the light of the world. Without teaching, can we reach our goal? No, no. So, friends, before starting, please be thankful for your existence, be happy for your life, and just be grateful towards your Creator. You may belong to any belief system, but be humble in front of your God, your Creator, your universe, and be happy for yourself. Because when you're happy, you are just doing your real self love towards yourself. So, let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you once again. Physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, then mind and who is I am. So we have completed 14 concepts of who is I am. So today what I am having something unique and new for you. तो चलिए आज मैं आपको बता दूं क्योंकि बातों बातों में हमें पता तो चल गया कि मैं कौन हूँ. पता चला, पूछा आपने अपने आप से कि आप कौन हो. हम कौन हैं? हम स्पिरिट्स हैं. क्या आप स्पिरिट हो या सोल? अब कहते हैं क्या ग्रेट स्पिरिट है, क्या काम करने की सेंस ऑफ स्पिरिट है. वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर. स्पिरिट और सोल में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? अगर आपने हॉली स्पिरिट सुना होगा, आप किसी भी महान आत्मा की जब बात करते हैं, आप कहते हैं परमात्मा या आप कहते हैं पवित्र आत्मा, मतलब वो एक ऐसी महान आत्मा जिसको आप नाम दे देते हैं स्पिरिट का. हो सकता है आप में से कई लोग अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं. क्या पता जो हमारे पास हो वो आपके पास ना हो और जो आपके पास है वो हमारे पास ना. तो फ्रेंड्स आप भी अपनी लाइफ का कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कुछ अपनी लाइफ की लर्निंग से रिलेटेड जो कुछ भी आपने सीखा है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में. बाकी आपकी चॉइस है. तो चलो मैं आपको आज बता दूं, मैं आपको एक मिशन पे लेके जाने वाली हूं क्योंकि अब हमें पता चल गया कि भाई हम सब एक सोल हैं या हम एक स्पिरिट है. अब वो पहले आप देखिए कि आप सोल हैं या स्पिरिट. फ्रेंड्स, स्पिरिट में आने का मतलब कि आप एक बहुत हायर वाइब्रेशन लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे आप अपने स्पिरिट के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हो. आपका अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, आपके अपने थॉट्स पे कंट्रोल है, आपका अपने एक्शंस पे कंट्रोल है, आपका अपने बोलने पे कंट्रोल है. और फ्रेंड्स ये सम टाइम हमें गिफ्ट ऑफ गॉड भी मिलता है, लेकिन जब आप नेचुरली ही अपने ऊपर काम कर लेते हो तो आपको अपने स्पिरिट को जगाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता. तभी तो आप कहते हैं कि ये जो विल पावर है एक स्पिरिट की है. कुछ भी अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से सबकी सोल्स हैं, स्पिरिट्स हैं. और फ्रेंड्स हमें हमारी स्पिरिट की, हमारी सोल की जर्नी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से बताऊँगी. उससे पहले फ्रेंड्स कुछ क्लैरिटी ऑफ लाइफ की बातें कर लेते हैं. फ्रेंड्स मैंने आपको टीचर्स डे पे बताया कि टीचर्स आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि कोई भी टीचर है या कोई भी इंसान जिससे भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में एज ए लेसन बनकर आता है, चाहे वो आपकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग बनकर आता है, कुछ भी बनकर आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट पे, पर्सन पे, चीज़ों से, जगह से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो. और जिससे भी हम सीखते हैं तो एक्चुअल में वही हमारे रियल गुरुज होते हैं. लाइफ के जो रियल लेसन्स हमें मिलते हैं वही हमारी ग्रोथ करते हैं, वही हमारी डेवलपमेंट भी करते हैं. लेकिन फ्रेंड्स कुछ लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जब आपको अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए या कोई ऐसा गाइडर मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके सहारे आपको लाइफ की क्लैरिटी क्लियर हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक बच्चा हो सकता है, कोई भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में हो सकती है या आप खुद हो सकते हो. तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अमेरिका जाना है, आपको स्पेसिफाई है ना कि आपको अमेरिका ही जाना है, मतलब आपको इंडिया नहीं जाना या आपको कनाडा नहीं जाना, और मैं आपको कहूँ कि अच्छा तुम अमेरिका जाओ, अच्छा नहीं ठीक है तुम कनाडा भी चले जाना, अच्छा तुम इंग्लैंड भी चले जाना, या कोई और सिटी या किसी और कंट्री का हम नाम ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज रहोगे ना. आप यही सोचोगे ना कि एक बार मुझे कोई चीज़, एक डेस्टिनी जो है वो क्लियर हो जाए तो मैं वहीं जाऊँ. बताऊँ कैसे? तो चलिए देखिए आप मेरे साथ. सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप दिखाओ एक व्यू को. यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले
ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक प्लेन सड़क दिखा दूँ, और मैं इस प्लेन सड़क के थ्रू आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए, ये एक प्लेन सड़क है, राइट। आपको ये वे दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा। मतलब मैं आपको इस प्लेन वे से आपको दिखाने की क्या कोशिश कर रही हूँ। ये सीधा रास्ता है, मतलब अगर मैं स्पिरिट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अपनी सोल मिशन मतलब इसी रास्ते से के थ्रू ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा गाइडर नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा पाथवे नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसी इंसाइट नहीं है, मैं क्यों कहती हूँ आपको कि आपको अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, ताकि हम अपनी इंटरनल गाइडेंस के थ्रू चल सकें। और जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो नेचुरली ही आपका स्पिरिट, आपका क्रिएटर आपके अंदर आ जाता है। अब रैदर देन दैट, ऑपोजिटली मैं आपको कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाने जा रही हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको खुद भी चल के दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप मुझे देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ही अगर ये रास्ता है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट पे दिखाना प्लीज़। अब ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है फ्रेंड्स, आप देखिए कि अगर वो प्लेन रास्ता है तो वो आपको क्या दिखा रहा है। प्लेन रास्ता मतलब स्ट्रेट है, आपको कोई ना कोई एक पर्सन है, या आप खुद हो, आपको पता है मेरा रास्ता क्लियर है, लाइफ में आपकी क्लैरिटी है, आपको क्लियर है सारा पाथवे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिटली अगर आप ऐसे रास्तों में चल जाते हैं जहाँ पे आप भटक जाते हो, और आप ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच ऐसी लाइफ में चलते जाते हो, है ना। तो देखो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे रास्ते में कांटे भी हैं, मुझे गिरने का डर भी लग रहा है ना। समझ रहे हो आप मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं नीचे आ जाती हूँ अब, और आप देखिए ये सारा रास्ता प्लीज़, ये सारा रास्ता बहुत पहाड़ी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब इस पहाड़ी इलाके के थ्रू मतलब मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की कि अगर हमारे पास कोई गाइडर नहीं होगा, या हम अपने आप में इतने समझदार नहीं होंगे, तो हम इसी तरह ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, इसी तरह हम ऊबड़ खाबड़ सिचुएशंस में, अनचाहे में भी फंस जाते हैं। तो लाइफ का जो रास्ता है, हो सकता है वर्ल्डली तौर पर, दुनिया के प्लेजरेबल तौर पर हम हर चीज़ को अचीव कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो कौन सी यात्रा है? आपकी सोल जर्नी, आपका एक सोल मिशन। हमने ये तो जान लिया कि हम एक सोल हैं, हम एक स्पिरिट हैं। फ्रेंड्स, सोल वो कॉन्शियसनेस, जैसे कि जिस भी लेवल पे आप इस टाइम पे हो, आप जिस एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को छोड़ते हो, आप कोई और बॉडी लेते हो अगले जन्म में जाकर, वो हम नहीं जानते, कर्मों जन्मों का बंधन। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस जन्म में ही अपने बॉडी माइंड को काम करके हमें एक ऐसी स्पिरिट बनना है, हमें एक ऐसी परम आत्मा बनना है जिसके थ्रू हम अपने सोल मिशन को कंप्लीट कर सके। और सोल मिशन कैसे कंप्लीट होगा? जब हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग होंगे। और उससे पहले हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब हमने समझ लिया, मैंने कहा हु इज़ आई एम, मतलब मैं कौन हूँ, मतलब मैं एक स्पिरिट हूँ। तो जब स्पिरिट को पता चल गया कि मैं इस दुनिया में हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, जब आपने ये मान ही लिया, तो आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है। अब उस मकसद को पहचानना, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है। मैंने कहा आप अपने होने के लिए हमेशा ही थैंक्स कीजिए। तो जब आपको अपनी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए कुछ लाइफ का, जैसे ये रास्ता इतना क्लियर है, बेशक इसमें थोड़ी ऊंचाई है, नीच है, लेकिन एक रास्ता जो है वो साफ रास्ता है। जब रास्ता साफ होता है तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, या कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में अपलिफ्ट करने के लिए आती है तो बहुत टफ नहीं लगती, क्योंकि आपकी स्पिरिट को कहीं ना कहीं पता होता है कि इसमें मेरी ग्रोथ छुपी हुई है। सो फ्रेंड्स, आई होप you understand this concept. I wish, I pray God give you a lots of grace to understand yourself first, what you are actually. अब फ्रेंड्स, आपने बहुत बार ऐसे लोग देखे होंगे, हो सकता है, और फ्रेंड्स हमें भी बहुत कमियां हैं, हमें भी अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हम कहीं ना कहीं अपने यूनिवर्स के लिए, अपनी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहते हैं अपने अलग अलग तरह के लोग देखे होंगे, जो कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे से रख पाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर कमी रही है या रहती थी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाती थी। लेकिन सम टाइम आई फील दैट कि अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, जहाँ पे मुझे लगता है ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा गया कि अपने लिए
सही तरीके से रिस्पेक्ट के साथ बोलना गलत नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखते हैं या खुद भी आपके बिहेवियर में ऐसा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कैसे? आप समटाइम कुछ ऐसी तरह की पर्सनालिटी हैं, या आप अपने आप चकाचौंध को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्शंस में आ जाते हैं, या फिर आप दूसरों के कॉन्फिडेंस को देखकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ज़ीरो कर लेते हैं, या फिर आप उस तरह के हैं कि आपको लगता है कि मुझसे तो नहीं होना है ना, पहले ही हिम्मत हार जाते हो, या फिर आप उस तरह की पर्सनालिटी हो जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, देखी जाएगी। फ्रेंड्स, आप उस टाइम पे अपने बॉडी, मतलब आप आउटरली तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक जो पावर है, आपके अंदर जो सुपर पावर है, वो आपका सोल, आपका स्पिरिट, आपको जब तक इसकी रियलाइजेशन नहीं होगी, मतलब आपको कहीं पे ऐसा सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको अपने लिए बोलना भी पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा खट्टा भी होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मीठा भी होना पड़ सकता है और थोड़ा कड़वा भी होना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ आप हमेशा मीठे रहेंगे। और जहाँ पे आपकी स्पिरिट, अगर आप पूरी स्पिरिट कॉन्शियस हैं, तो आपकी स्पिरिट खुद ब खुद आपके लिए सारे काम करेगी। मुझे पता है शायद ये सुनना और ये महसूस करना उस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है जो शायद अभी बॉडी में है, आप माइंड में हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं बिलीव करती हूँ कि दुनिया में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग ज़िंदा हैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ब्लेसिंग से, क्योंकि माई हैप्पी यूनिवर्स में ऐसी फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐसे कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको हमने कभी ना देखा ना जिनसे बात की, बट स्टिल दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, और वो देखते हैं और अच्छा लगता है कि वो हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नहीं कह सकते कि आप एक ब्लेसिंग नहीं है, आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर नहीं है। अगर आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आप अपने मुँह से किसी के लिए अच्छा बोल पाते हैं, तो एक नेचुरल पावर ही वो आपके अंदर से बोलती है। तो फ्रेंड्स, हम सब सेम एनर्जीज़ है, लेकिन हमारी जो एनर्जीज़ की क्वालिटीज़ है, हमारी जो सोल की क्वालिटीज़ है, वो अलग अलग है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक वैसे ही बहुत से प्लांट्स हैं हमारी नेचर में। आप देखिए यहाँ पे एक बांस का पेड़ लगा है, और यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है, ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, मुझे फ्रेंड्स ऑनेस्टली कहूँ तो इसका नाम नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक और कांटों का पेड़ लगा है। इसके साथ नेचुरली ही फ्रूट रखते हैं। जैसे कि अगर हिंदू मैथोडोलॉजी में अगर बात की जाए ना, तो इसको गरने का पेड़ कहा जाता है। गरने का पेड़ मतलब इसके साथ छोटे छोटे ब्लैक कलर के एक फ्रूट लगता है, जिसका हमारे यहाँ पे अचार भी डाला जाता है, और ये मोस्टली बाबा बालक नाथ जी की एक स्पेशल क्वालिटी को दिखाता है, जो कि एक योगी है, एक बाबा है, जिनके ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है। और मोस्टली ये यहाँ पे बताया जाता है कि गर्ल्स का जाना वहाँ पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो संत हैं, बाबा जी हैं, जो कि भगवान शिव के भक्त रहे हैं, और 84 सिद्धों में और 9 नाथों में जो भगवान शिव जी के द्वारा, आपने वो कहानी सुनी भी होगी जो उन्होंने गोरा मैया को सुनाई थी, और वो कबूतरों ने वो कहानी को सुन लिया था तो वो अमर हो गए थे, और उनसे ही बने थे 84 सिद्ध और 9 नाथ। तो वैसे ही बाबा बालक नाथ जी उनमें से एक ऐसे नाथ हैं जिनकी बहुत मान्यता है, और जिनके दर्शनों से जो भी आपके अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हर तरह के डिज़ायर, मनोकामना को पूरा किया जाता है। तो वो अक्सर यहाँ पर कहते हैं कि उनका प्रतीक ये माना गया है। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ की वैल्यू है, हर यूनिवर्स में हर चीज़ की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। आप किस तरह का विश्वास करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। यूनिवर्स में भरपूरता है, हमारी दुआओं में आपके लिए भरपूरता है। ये चैनल आपकी खुशी का है, इसे अपनी खुशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने लव वंस के साथ, क्योंकि हम आपके लिए ये विशेष जितनी दिल से देते हैं, क्योंकि मैंने कहा जैसे भीतर वैसे बाहर, और हम आपके लिए जैसे भीतर वैसे बाहर। सो आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एवर, बाय बाय।